देखिए, अभी जो आप यह सूत्र देख रहे हैं, शायद हो सकता है कि अभी तक याद नहीं हुआ हो, पर अभी एक ऐसा ट्रिक देंगे, जो कि आपको याद करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और पता है, खुशी की बात तो यह है कि बिना याद किए ही आपको यह याद हो जाएगा। आप कहिएगा कि हमको याद नहीं करना और ये कहेगा कि याद नहीं भी करना, कोई दिक्कत नहीं, हम याद हो गए हैं। पर उसके लिए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखना पड़ेगा। देखिए, एक ऐसा गजब का ट्रिक देंगे कि एक ट्रिक यह पूरा दिमाग में सेट कर देगा। तो देखिए, यदि इसके बारे में चर्चा करें तो आप लोग शायद याद किए होंगे अभी तक कि A1 बट्टा A2 इक्वल टू नॉट, यानी कि बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, जिसको हम कहते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। केवल एक हल भी कहते हैं और इसी को संगत और अद्वितीय हल भी कहते हैं। उसके बाद है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2, इसे कहते हैं समांतर रेखाएं, या कोई हल नहीं या असंगत। उसके बाद A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2, इसे कहते हैं संपाती रेखाएं या अपरिमित रूप से अनेक हल या संगत। तो अभी हम क्या बोले थे? हो सकता है अभी तक याद नहीं हुआ हो, लेकिन अभी जो वीडियो देखिएगा, वीडियो देखने के बाद आप कहिएगा कि हम अब आपको याद नहीं करेंगे, और ये कहेगा कि याद नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम तो याद हो चुके हैं। तो देखिए, आपको बहुत मजा आएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको साइड में समझा सकें। तो देखिए, आपको एक छोटा सा कहानी समझाते हैं, कहानी सुनाते हैं, और इस कहानी को थोड़ा बढ़िया समझने का प्रयास कीजिएगा और सुनने का भी प्रयास कीजिएगा। आप लोग सड़क तो देखे ही होंगे, सड़क जिसको रोड कहते हैं शायद अंग्रेजी में, हम उतना अंग्रेजी नहीं जानता है। देखिए, यह सड़क है, या क्या है? सड़क है। अब आपको खुद से ऐसा सोचना है कि मेरा घर इस जगह पर है, मेरा घर इस जगह पर है, इस जगह पर मेरा घर है, और रास्ता कुछ इस तरह से है। थोड़ा सा सड़क को उधर कर देते हैं, अच्छा तब होगा। चलो सड़क जी हो गया उधर। देखिए, मेरा घर इस जगह पर है और यह रास्ता है जाने का उस जगह पर, और सड़क के इस पार, सड़क के उस पार आपको मिलेगा अपना घर परिवार। क्या मिलेगा? अपना घर परिवार। और वहीं पर है बहुत सारी दुकानें, वह सभी दुकानें हैं जो आप खरीदना चाहते हैं। अब यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको तो जरूरत पड़ेगा कॉपी, कलम, किताब और वगैरह वगैरह, जैसे शर्ट उठ होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर आपको समझना है। देखिए, आपका यहाँ पर घर है, खुद से सोचेगा अपने बारे में, मेरे बारे में नहीं, आप अपने बारे में सोचिए। यहाँ पर आपका घर है और यहाँ पर आपका घर परिवार के लोग, और इधर है बहुत सारी चीजें जो कि आप खरीदना चाहते हैं। आप कहिएगा सर घर यहाँ है, मेरा परिवार वहां कैसे? रिलेशन वाला होता है ना, और कोई रिलेशन का मतलब जानते हैं या नहीं? संबंध, संबंधी। तो उसी तरह से यहाँ पर आपके कोई रिलेशन के हैं, परिवार के ही लोग हैं। पता है, आप तभी उन लोगों से मिल पाइएगा, आप तभी दुकान में कुछ खरीद पाइएगा जब इस पार से उस पार जाइएगा। और पता है, यह सड़क बहुत ही चालू है, यानी कि बिजी आप कह सकते हैं, व्यस्त है। हर पल गाड़ी जाते आते ही रहती है, हर पल, यानी कि ऐसा बहुत कम वक्त मिलेगा जिसमें आप पार हो सके। कहिएगा सर आप तो बोले सूत्र सिखाएंगे। सरकार, हम सूत्र के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन थोड़ी कहानी सुन लीजिए। तो हम बोल रहे थे कि आप पार होइएगा तो अपने घर परिवार वालों से मिलेगा, अपने परिवार वालों से मिलेगा, बाकी बाद दुकान में भी सब कुछ खरीद लीजिएगा। लेकिन आपको सड़क पार करना पड़ेगा, और सड़क हमेशा चालू है, गाड़ी उस पर आते जाते ही रहते हैं, तो आपको बच करके पार होना पड़ेगा। और एक बात, सड़क क्रॉस करने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा दुकान है जहां पर आपको चाय चुपड़ी मिल जाएगा। कहिएगा सर हम तो चाय पीते नहीं है। अच्छा बात है यदि नहीं पीते हैं तो, लेकिन यहाँ पर चाय नहीं भी पीते हैं, फिर भी गर्मी का सीजन है, आपको पानी खरीदना है। क्या खरीदना है? पानी। तो देखिए, तो यहाँ पर आकर के आपको पानी खरीदना है, और यह आपका बीच वाला रास्ता है, व्हाइट जो देख रहे हैं लाइन, और उधर आखिरी का रास्ता है। अब धीरे धीरे हम वहीं पर जाना चाह रहे हैं जहां पर कि आपको ले जा करके सिखाना है। इस जगह पर आपका है A1 A2, इस जगह पर क्या है? A1 A2। यदि आप बीच आ गए हैं तो समझिएगा कि A2, ओहो A2 नहीं, B1 B2 होगा जी, B1 B2। यदि बीच चल गए तो B1 B2। शुरू में है तो A1 A2, अब बीच गए, बीच बीच बीच, यानी कि बो से बीच, अब बो से बीच, और अपने घर परिवार वालों के पास जाइएगा तो C1 C2 कहिएगा। सर ये तो इजी है, हम ऐसे भी समझ गए। अच्छा है, तो देखिए A1 A2 यहाँ पर, B1 B2 यहाँ पर है C1 C2। बस आपको यह अब सोचना है, यदि आप पार हो जाते हैं तो समझिएगा C1 C2 के पास रहिएगा, अब बीच में चप करके मर गए तो B1 B2 के पास, और यदि यहाँ पर सिर्फ चाय चुकरी या पानी वाले दुकान के पास आए हैं तो A1 A2 कहिएगा। अब शुरू करते हैं यह समझाना। देखिए, A1 बट्टा A2, A1 बट्टा A2, हम घर से निकले, हम घर से निकल गए हैं और पहुंच गए हैं कहाँ?
A1 बट्टा A2 के पास यहाँ पर आना है और कम से कम पानी खरीदना है, खरीद लिए। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2। बराबर नहीं है का मतलब उधर नहीं जाना है, B1 B2 के पास जाना नहीं है। फिर बोले B1 B2 के पास जाना नहीं है, कहेगा सर तब तो एक के कम हुआ, कौन? बस वही पानी पिए हैं, तो बस यही तो हम आपको समझाना चाहते थे, एक कम हुआ ना, इसको कहिएगा केवल एक हल। क्या बोलेगा? केवल एक हल। क्यों? क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि आपको नहीं जाना है, देखिए नहीं गया है। A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, इसका मतलब यह कि उधर जाना नहीं है। तो बोलिए एक कम जब आप कीजिए, यहीं पर आइएगा और पानी पीते हैं, क्या कम हुआ? एक कम। और एक बात, यदि आप मर गए हैं, कहेगा सर अभी तो जिंदे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे, यहाँ के बारे में बोल रहे हैं। यदि आप मर जाइएगा तो कहिएगा अशांत, और यदि जिंदा है तो कहिएगा शांत या संगत। संगत बोलेगा, जिंदा है तो संगत और मर गए तो असंगत। तो सोचिए यहाँ पर आप आए हैं, पानी पी करके उधर नहीं गए, तो जिंदा रहिएगा कि मर जाइएगा? जिंदा रहिएगा, रोड पर चढ़िएगा तब न टड़का चौंकेगा। इधरे है तो जिंदा है, इसको इस स्थिति में आप याद रखिएगा संगत। कहेगा वाह कितना लाजवाब आपका ट्रिक है। अभी आगे देखिए ना, आप केवल यहाँ पर आए पानी पिए, एक कम किए तो केवल एक हल, और जिंदा है अभी संगत। बोलिए एक से दूसरे के पास जा रहे हैं या नहीं? कहेगा सर कहाँ जा रहे हैं, तो रोक दिया है। तो फिर ओ द्वितीय कहिए, ओ द्वितीय मतलब दूसरे से नहीं मिल पाए। B1 B2 के पास जाएंगे तब ना दूसरे से मिलेंगे, या उधर जाएंगे तो दूसरे से नहीं मिल पाए, तो इसे कहिएगा ओ द्वितीय हल। अब आते हैं प्रतिच्छेद करते रेखा, हम जाने के लिए चाह रहे हैं, B1 B2 के पास जाने के लिए चाह रहे हैं, पकड़ लिया उधर खींच रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, कहिएगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। याद रखिएगा A1 बट्टा A2 इक्वल टू नॉट, यानी कि बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, इसे कहते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। प्रतिच्छेद का मतलब विरोध करती हुई रेखा है। उसके बाद केवल एक हल, केवल एक हल और संगत, और इसी को कहते हैं अद्वितीय हल। अब देखिए आगे, आगे है A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। अब मामला समझाते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर आए, या किसी को मान लीजिए कि वहां पर भेजना है कि आपके मरने वाला लफड़ा लग रहा है, तो इसलिए किसी को भेजे हैं, उसको बोले कि चल बबुआ, वो ए से चल गया कहाँ, देखिए बराबर है ना, तो बढ़ गया होगा, वो चल गया किसके पास? वो चल गया ए से बी के पास। चलिए ए से भेज देते हैं, यहाँ पर एक आदमी बनाते हैं, ये कोई आदमी बनाए, अब इसको भेजते हैं उधर। चलो तो जी, ये पहले कहाँ था? ए के पास था, कहाँ था? ए के पास, और इसको भेज दिए कहाँ? बी के पास। कहाँ भेजे? बी के पास भेज दिए। अब सोचिएगा ए से यदि बी के पास गया, अब आगे जाने के लिए सोचेगा कि जैसे बी से सी के पास जाने के लिए सोचा, देखिए ना बीच अभी चौंक दिया ट्रक, तो ये जैसे उधर जाने के लिए सोचा, यहीं पर टूट फूट करके खत्म हो गया, सिर उधर, पेट इधर, पैर इधर उधर, एक तरह से बिखर गया। तब खुद से सोचिए कि कोई व्यक्ति ए से बी के पास जाता है पर बी से नहीं जा सकता सी के पास, क्यों? या नहीं जा सका C1 C2 के पास, क्यों? क्योंकि वहीं चपा करके खत्म हो गया। तो सोचिए खत्म हो गया मतलब मर गया, तो संगत के वो संगत, कहिएगा सर आप ही तो समझाए थे कि मरेगा तो असंगत कहना है, तो कहिए चला यहाँ पर मर गया तो क्या बोलेंगे? असंगत। अब वो क्या कम क्या होगा? उधार नोट किसी से मिल पाया, न ही मार्केट में कुछ खरीद पाया, यहाँ से लौटता तो पानी पी करके लौटता, अब वो ये सोचा डायरेक्ट मेले में या हटिये में सब कुछ खरीदेंगे, कुछ नहीं कर पाया, तो कुछ नहीं करने की स्थिति में कहिएगा कोई हल नहीं। क्या बोलेगा? कोई हल नहीं। और पता है मरता है कब? जब साइड में आइएगा कि सामना सामने, साइड पर आने पर धक्का लगता है कि सामना सामने होने पर, कहिएगा ये तो सामना सामने होने पर, इसीलिए याद रखे समांतर, क्या समांतर रेखाएं कहना है। कैसे समझिए, ए से बी के पास गया, अब बी से सी के पास जाने के लिए सोचा, नहीं जा पाया, क्यों? क्योंकि ट्रक के समांतर आया, जंप करके मार दिया, मर गया, वो असंगत हो गया, मरने के बाद कोई काम नहीं कर पाया, कोई हल नहीं है ना, आसान सीखना। देखिए अब आगे आखिरी, कोई एक व्यक्ति, और यहाँ पर आप खुद अपने बारे में आप सोच लीजिए, ए से कहाँ चल गया? बराबर है तो जाएगा आगे B1 B2 के पास, यहाँ से चल गया कहाँ? C1 C2 के पास, यानी कि अपने घर परिवार वालों के पास। बोले एक चीज पाया, सब चीज, कहेगा सर सब चीज पाया है, तो कहिए ना यहाँ पर तब अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, क्यों? क्योंकि वहां पर अनेकों काम करेंगे, अनेकों कार्य वह अपना संपन्न करके लौटेंगे, तो अनेक अपरिमित रूप से कहिएगा अनेक हल। और सब कुछ ना पाया, घर परिवार दुकान से कपड़ा उपड़ा सब कुछ पाया, तो कहिएगा समपाती, समपात सब कुछ पाती, समपाती अपरिमित रूप से अनेक हल। और जिंदा है कि मरा हुआ है? कहिएगा सर यदि मरा हुआ रहता तो हम कैसे जाता, जिंदा है ना, तो इसलिए कहेगा संगत। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।
यदि लगता है कि कुछ कमी रह गया हो तो एक बार फिर से इसे बैक करके देख लें, और यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक जल्दी से पहुंच सके। हाँ, यदि यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी देख करके इससे जुड़ा हुआ जो भी समस्या है उसको क्लियर कर सके, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो भी पूछेगा याद रखिएगा कि आपके बात गलत आपका नहीं होगा।